आखिर के 30 दिन बचे हैं और तुम्हारा टारगेट है 98%, लेकिन डर लग रहा है। देखो, डरने की बात नहीं है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने पूरा साल मस्ती करी। उसने 30 दिन पहले कॉल किया और बोला, सर डर लग रहा है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। अगर तुम भी ऐसा ही सोच रहे हो तो सारे काम छोड़ के सबसे पहले ये सोचना बंद करो, क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट लेके चलोगे तो पॉजिटिव आता हुआ रिजल्ट भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर तुम इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो तुम 30 दिन का ऐसा प्लान लेकर जाओगे जो लिटरली टॉपर्स फॉलो करते हैं। अभी डरोगे, प्रेशर में आओगे तो फंस जाओगे। ये डर डर के फेल होने के फियर में तुम 10-10 घंटे पढ़ तो लोगे, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि तुम स्मार्ट वर्क मिस कर रहे हो। फियर तुम्हारी वर्किंग मेमोरी ब्लॉक कर देता है, इसलिए तुम पढ़ते हो पर याद नहीं होता है। तो क्या टॉपर्स 18 घंटे पढ़ते हैं? जी नहीं। द ट्रुथ इज कि वो लोग सही माइंडसेट के साथ अपने हिसाब से पढ़ते हैं। और इस वीडियो में मैं वही टॉपर्स के 3 सीक्रेट टाइम टेबल हैक के बारे में डिस्कस करूंगा, और अगर तुम ये टाइम टेबल फॉलो कर लेते हो तो 98% गारंटीड है। देखो, लास्ट के 30 दिन बचे हैं, लेकिन इसको 30 दिनों की तरह मत देखो। इसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो और छोटे छोटे टारगेट्स दो। जब टारगेट्स अचीव होने लगेंगे तो डोपामाइन हिट करेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो पार्ट 1 में हम अपने डेज को 15 डेज में डिवाइड कर रहे हैं, डे 1 to 15। इन 15 दिनों में तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बस ये दोनों बुक्स टच करना है। और खुद के नोट्स और शॉर्ट नोट्स, न्यू रेफरेंस बुक का तो हाथ भी नहीं लगाना है। पार्ट 2 में 16 to 25 डेज की हम बात करें। अब जितना पढ़ लिया है उसे प्रैक्टिस करो, अपनी वीकनेस पे फोकस करो, और साथ में शॉर्ट नोट से रिवीजन भी करते रहना। फॉर्मूला शीट भी बना के रख लेना, वो बहुत ज्यादा जरूरी। पार्ट नंबर 3 की हम बात करें, जिसमें डे 26 to 30 की हमने इंटरवल रखा है। अब ये जो लास्ट के 5 डेज हैं, इनमें आप PYQ लगाओ, सैंपल पेपर लगाओ, और सैंपल पेपर तुम किसी भी पब्लिशर के लगा सकते हो, सबके ही अच्छे होते हैं, ठीक है। और इन लास्ट 5 डेज में तुम्हारी लाइफ मिनिमल हो जानी चाहिए, मतलब नो न्यू कंटेंट, नए टॉपिक्स को देखना भी नहीं, और रोज एक फुल लेंथ सैंपल पेपर सॉल्व करना है एग्जैक्टली 3 आवर्स में, टाइमर लगा के। जैसे बोर्ड्स में आपको पता है ना कि इतनी टाइम लिमिट है, 3 घंटे ही आपको मिलेंगे, वैसे ही बिल्कुल आपको तैयारी करनी है। अब आ जाते हैं डेली प्लान की ओर। देखो, अगर अभी तक तुम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि बिना एग्जीक्यूशन के ये सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम हॉल में 0 हो जाएगी। थ्योरी सब्जेक्ट्स जैसे बायोलॉजी में थ्योरी तुम्हें ज्यादा स्कोर करने में हेल्प करेगा, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के लिए तुम्हें न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना पड़ेगा, और थ्योरी जो भी पढ़ रहे हो उसे लिख लिख के याद करना पड़ेगा। ये टाइम टेबल फॉलो करना है तुम्हें अगले 30 दिन के। हम बात करते हैं अब मॉर्निंग स्लॉट की, 6 to 9 AM। अपने टफेस्ट सब्जेक्ट को सबसे पहले उठाओ, क्योंकि सुबह सुबह तुम्हारा माइंड फ्रेश होता है, और सुबह के टाइम ही मतलब जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो करो, डेरिवेशन को टाइम दो, ब्रेक के साथ पढ़ाई करो, वरना बर्नआउट हो जाओगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्लॉट 11 to 2 PM। अब आपको करना है फोकस किसके ऊपर? फोकस ऑन थ्योरी सब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में पढ़ो। दोपहर का टाइम है तो नींद तुम्हें आएगी भाई साहब, और जब नींद आए तो चैप्टर्स जो पढ़े हुए हैं उनके एनसीईआरटी एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब बारी है 4 to 7 PM। अब इस स्लॉट में अपने वीकेस्ट एरिया पे फोकस करो, वो सब्जेक्ट जिसमें तुम्हें डर लग रहा है। इस सब्जेक्ट के लास्ट 10 ईयर के PYQ उठाओ और देखो क्या पैटर्न है, क्या बार बार आ रहा है। सिर्फ इतना कर लेने से तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। और अब बारी आती है हमारे स्लॉट 9 to 10:30 PM की। जितना भी पढ़ा है उसका एक रिकैप करना है। दिन भर में जो भी पढ़ा उसके नोट्स और फॉर्मूला 30 मिनट में क्विकली रिवाइज कर लो, और एक मिस्टेक डायरी लगा लो, ठीक है। जो मतलब क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन्हें लिखो, और नेक्स्ट डे उसे समझो, दोबारा सॉल्व करो। अगर कोई स्लॉट मिस हो जाए तो गिल्ट फील मत करना, नेक्स्ट स्लॉट से रीस्टार्ट करो। ये ऊपर बताया हुआ टाइम टेबल अगर फॉलो कर लोगे एंड सिंसियरली 30 डेज दे दोगे सीरियस पढ़ाई में, तो डेफिनेटली तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे और तुम्हारी मेहनत वेस्ट नहीं होने वाली। तो अभी जाओ, ये टाइम टेबल कॉपी में लिखो और कमेंट में लिखो टारगेट 98%। ऑल दी वेरी बेस्ट।